आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर में जलजला मज़ाहिम बुनियादी ढांचे की तनसीब के लिए पुरज़्म। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने किया अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मामलात के फौरी निपटारे के लिए मरबूत एक्शन प्लान का ऐलान। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से अराजी के मुआवजे से मुतल्लिक करोड़ों रुपए के घपले का पर्दाफाश। और एशिया कप क्रिकेट में आज सुपर 4 मरहले के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश के साथ। खबरें तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में जलजला मज़ाहिम बुनियादी ढांचा तामीर करने के लिए पुरज़्म है। श्रीनगर में अवामी राबते के दफ्तर में उनसे मिलने आए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साबिक मेंबर और अर्जियाती साइंस की वजारत में साबिक सेक्रेटरी प्रोफेसर हरीश के गुप्ता और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू के साथ बातचीत में जम्मू कश्मीर में नागहानी आफात से निमटने की तैयारियों को मजबूत करने, खासतौर पर जलजला मज़ाहिम बुनियादी ढांचे की तनसीब के अलावा जानो माल की सलामती को यकीनी बनाने के लिए सलाहियत साजी के अमूर पर तबादुले ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर भर में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरगर्मी के साथ मसरूफ़ अमल है। अनंतनाग और कुलगाम में कई हेल्थ सहूलियात का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और दीगर अमले की कमी को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। ये सरकार जब से बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की कोशिश है हर सेक्टर में लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ है उनको फराहम करना, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें। और जो यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं डॉक्टर्स की या बाकी स्टाफ की, वो मैंने ऑलरेडी ऑफिसर्स को हिदायत दिए हैं, उन कमियों को देखेंगे, उनको ठीक करेंगे। और यहाँ आसपास जो एरिया है उनको यहाँ पेशेंट केयर सही से सही मिल सके। इस सरकार की कोशिश ये है कि डोर स्टेप्स हर फैसिलिटी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल रहे। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने अनंतनाग जिले के आरवनी बिजबिहाड़ा में मकामी एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी की मौजूदगी में 2 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आवाम के लिए वक्फ किया। वजीर मौसूफा ने फतेहपुर अनंतनाग में मकामी एमएलए अब्दुल मजीद लारमी की मौजूदगी में NTPHC और ब्रीटी में एक PHC का भी इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मामलात के फौरी निपटारे के लिए एक मरबूत एक्शन प्लान का ऐलान किया है। इस पहल के तहत ज़ेर इल्तिवा मामलात के बरवक्त हल, बैकलॉग में कमी लाने और अदालती कार्रवाई के मुअस्सर तौर बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस पहल का आगाज मुतअद्दिद मामलात के साल हर साल से इल्तिवा में होने के तनाजुर में किया गया है। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बडगाम जिले के नागाम चाडूरा में महकमे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से मुनक्कदा एक रोज़ा मेगा जानकारी कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दस्तकारों, बुनकरों, तरबियत याफ्तगान और मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। अब्दुल रहीम राथर ने वादी की मालामाल सकाफती विरासत को महफूज रखने के लिए दस्तकारों के काम की सराहना की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और स्वशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सीरीज़ में आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार इंडिया AI मिशन के ज़रिए भारत को किस तरह मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही है। पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा इनकलाब है जो नए सिरे से इस बात की तशरीह करेगा कि क्या मुमकिन है और जिस तरह हम रहते हैं, काम करते हैं और सोचते हैं उसमें किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल मार्च में इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी और इसके लिए 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए थे।
اے آئی کے فروغ اور اسے اختیار کرنے کے شعبے میں بھارت سرکردہ ملکوں میں شامل ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس کا مقصد بھارت کے لیے اے آئی کو مفید بنانا ہے۔ جدید جی ایس ٹی اصلاحات سے بھارت کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی جانب ایک اہم قدم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب لوگ جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن پر اس مہینے کی 22 تاریخ سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے 5, 12, 18 اور 28% کے پہلے 4 زمروں والے نظام کو اب 5 اور 18% کے 2 زمروں والے نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سی اشیاء اور خدمات پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کیے جانے سے شہریوں کو خاطر خواہ راحت ملی ہے۔ عوامی حلقوں میں ان اصلاحات کی بڑے پیمانے پر ستائش کی جا رہی ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری جنرل فیض بخشی نے ان اصلاحات کے بارے میں آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ان میں جو 0 ٹیکس کیا گیا یا 5% کا ٹیکس کیا گیا تھا اس میں فائدہ، کیونکہ یہ عام استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے صابن، ہیئر آئل ہے، ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، بائسیکل ہے، ٹیبل ویئر ہے، کچن کا سامان ہے، اور باقی جو ہاؤس ہولڈ دوسرے جو آئٹمز ہیں، اور اسی طرح پیکیج ملک ہے، چنا ہے جو پیک کیا ہوا چنا، پنیر ہے اس میں، اور یہ سب قسم کے یہ جو ڈبل روٹی ہم کھاتے ہیں اس پر سب پر ایگزمپشن ہے، اس پر 0 کیا گیا۔ 150 کروڑ کی آبادی اس ملک میں ہے، پورے 150 کروڑ آبادی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی خبروں سے قبل یہ وقفہ۔ جدید جی ایس ٹی اصلاحات، یہی ہے راحت کی بات۔ شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ہیئر آئل، صابن، سائیکل، کچن ویئر اور ٹیبل ویئر، ان سب پر ہوا ہے جی ایس ٹی کم۔ ہر خریداری میں آرام، خوشحالی لائے نیا نظام۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کی جانب سے سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں آج سلسلہ وار آؤٹ ریچ کے تحت وارتالاب منعقد کیا گیا، جس دوران ضلع سے تعلق رکھنے والے مختلف میڈیا اکائیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا افتتاح ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کیا، جنہوں نے سرکار اور عوام کے بیچ میڈیا کو ایک پل سے تعبیر کیا۔ ہمارے پلوامہ کے نمائندے میر نذیر نے خبر دی ہے کہ پروگرام کے دوران BDO شادی مرگ ڈاکٹر محمد اشرف میر نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین، ایگریکلچرل ایکسٹینشن آفیسر ڈاکٹر نور الاسلام وانی نے HADP، کیریئر کاؤنسلنگ آفیسر رئیس احمد نے مشن یووا اور اس سے جڑی خود روزگار اسکیموں، اور بینک آفیسر غلام قادر نے مالی اعانت والی اسکیموں کی عمل آوری میں بینکوں کے رول پر روشنی ڈالی۔ PIB سری نگر کے ڈائریکٹر قاضی سلمان نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ ضلع اطلاعاتی آفیسر پلوامہ وجیزہ مشتاق نے شکریہ کے کلمات پیش کیے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے فیلڈ آفس سری نگر کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گلاب باغ سری نگر میں سوچھتا، مشن لائف اور فوجداری کے نئے قوانین سے متعلق رابطہ کاری کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر فیلڈ پبلسٹی آفیسر سری نگر نصیر راتر نے کہا کہ ملک گھیر سوچھتا پکھواڑا کے تحت اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد وادی کے مختلف اضلاع میں کیا جا رہا ہے۔ کرائم برانچ کشمیر کی اکنامک اوفینسز ونگ نے اراضی کے معاوضے سے متعلق کروڑوں روپے کے ایک گھپلے کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں کرائم برانچ کے اہلکاروں نے آج ضلع بڑگام اور بانڈی پورہ کے کئی مقامات پر چھاپے ڈال کر تلاشی کی کارروائیاں عمل میں لائیں۔ کرائم برانچ نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی سانبا سے امرگڑھ تک 400 kV ترسیلی لائن کی تنصیب کے لیے اراضی سے جڑے معاوضے کے جھوٹے دعووں سے متعلق سامنے آئی ہے۔ اس سلسلے میں درج ایک شکایت میں کہا گیا ہے کہ کئی دیہات میں کچھ ایسے لوگوں کے حق میں معاوضہ واگزار کیا گیا ہے جن کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، اور اصل زمین مالکان ابھی تک معاوضے سے محروم ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر NN ووہرا نے مرحوم محمد شفیع پنڈت کو ان کی برسی پر یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نامی تنظیم کی طرف سے منعقد کردہ محمد شفیع پنڈت میموریل لیکچر کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں NN ووہرا نے سروس کے دوران مرحوم کی انتھک خدمات کو یاد کیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں منعقد کردہ پہلے محمد شفیع پنڈت میموریل لیکچر سے متعلق تقریب میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، سابق چیف انفارمیشن کمشنر وجاہت حبیب اللہ اور سابق ڈائریکٹر جنرل پولیس اشوک بھان بھی موجود تھے۔ سماج کے ضرورت مند اور مفلوق الحال طبقے کے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے معیار حیات میں بہتری لانا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ پیش ہے اس تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے
इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। जम्मू कश्मीर में भी ज़रूरतमंद लोगों की तादाद में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस ताल्लुक से जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी पंडित तालिबा ऐश्वर्या ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं ऐश्वर्या पहले खुद को इंसान मानती हूँ और बाद में मैं खुद को हिंदू समझती हूँ। इंसानियत मुझे यही सिखाती है कि बिना किसी भेदभाव के गरीब लोगों, बीमारों के, यतीमों के और ज़रूरतमंद विधवाओं की मदद की जाए। यही हमारी खुशहाली का राज होगा और यही हमारी तरक्की का राज होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस बात से दुखी हैं कि मरकज़ की तरफ से वादा किए जाने के बावजूद हमें आज तक रियासती दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम जमहूरी, पुरअमन और जिम्मेदारी के साथ मुतालबा करते आए हैं। सत्संग नामी तंजीम ने वज़ीर आला के रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। वज़ीर आला ने इमदादी चेक पेश करने के लिए तंजीम का शुक्रिया अदा किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। ग़िज़ाई सलामती और मय्यारात से मुतल्लिक 2006 के कानून के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों के मय्यार के साथ समझौता करने वाले ताजरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई किए जाने की अच्छी खासी गुंजाइश रखी गई है। इस ज़िम्न में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर बराए जम्मू कश्मीर स्मिता सेठी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो बहुत वेल डिफाइंड एक्ट है, जिसमें एक पूरा चैप्टर है पेनल्टीज के ऊपर उन लोगों के लिए जो डिफॉल्टर्स हैं। और डिफॉल्ट 2 तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक वो डिफॉल्ट्स हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं, जिसमें आपके किसी गलती की वजह से एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिर्फ पेनल्टीज का क्लॉज है। और एक है वो प्रोडक्ट जो अनसेफ है, जिनकी कंजम्पशन से ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है और इसके लिए अलग किस्म की स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों किस्म की पेनल्टीज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से राज्यसभा निशस्तों के लिए इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया है, ये कहते हुए कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में मुसलसल तौर पर कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने इसे एक देर आयद दुरुस्त आयद कदम करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर रुकन हाजी गुलाम नबी मलिक साकिन खुरहामा वागुरा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। दोनों लीडरों ने मारूफ सहाफ़ी खुर्शीद वानी की जवां साल दख्तर की हादसाती मौत पर भी सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर की तरफ से भी एक ताज़ियती इजलास में खुर्शीद वानी के साथ इजहार यकजहती करते हुए मरहुमा की जन्नत निशीनी के लिए दुआ की गई। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने आज MLA युद्धवीर सेठी के हमरा जम्मू ईस्ट के वार्ड नंबर 17 में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप के दौरान मरीजों की आंखों का मुआयना करने के अलावा उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। बीजेपी के तंजीम उमूर के जनरल सेक्रेटरी की सदारत में श्रीनगर में GST इस्लाहत से मुतल्लिक एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस दौरान इन इस्लाहत को मोदी सरकार की तरफ से आवाम के लिए एक तोहफा करार दिया गया। बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, डॉक्टर ताहिर चौधरी और जोरावर सिंह जमवाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बकौल उनके महाराजा हरी सिंह की 130वीं सालगिरह पर उनकी तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला या पार्टी के किसी लीडर ने आनजहानी के तईं कोई बामानी खराज अकीदत पेश नहीं किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वज़ीर दाखिला से अपील की है कि पुलिस सब इंस्पेक्टरों के जहरी भर्ती अमल में उम्मीदवारों की उम्र की हद में एक बार की छूट दी जानी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S.J. शंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर आलमी ख़त्ते जनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की आला सतह की मीटिंग की मेज़बानी की। उन्होंने मजमूई एतबार से अक़वाम मुत्तहिदा और कसीर मुल्की निज़ाम में इस्लाहत के ताल्लुक से तजवीज़ भी पेश की। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 मरहले के एक मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। ये मैच अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने सुपर 4 मरहले के अपने पहले मैच जीत लिए हैं। दरियासना आज से ही नई दिल्ली में ISSSF
जूनियर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ये मुकाबले दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आज से 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मेज़बान भारत की तरफ से 69 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ खेल जुमरों में कुल 51 तमगे दिए जाएंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:21 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:23 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर में ज़लज़ला मज़ाहिम बुनियादी ढांचे की तनसीब के लिए पुरअज़्म। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने किया अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मामलात के फौरी निपटारे के लिए मरबूत एक्शन प्लान का ऐलान। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से अराजी के मुआवजे से मुतल्लिक करोड़ों रुपए के घपले का पर्दाफाश। और एशिया कप क्रिकेट में आज सुपर 4 मलहक के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश के साथ। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।